हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू IFS। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी CSR नेट मैथमेटिकल साइंस की जून 2022 की कल एग्ज़ाम हुई है, उस एग्ज़ाम में काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट बी से, जो कि क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सोचने के ऊपर मजबूर कर देता है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बना गया था। जो कि यूजुअली अब तक आप देखते आए हो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल पे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस टाइम पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है और उसका सॉल्यूशन आपको निकालना कैसे था। तो क्वेश्चंस दिया गया था, दो सेट्स थे हमारे पास, सेट एक्स एंड सेट वाई। इसमें से पहला जो सेट है उस सेट में दिया गया है कि ऑल सच काइंड ऑफ सीक्वेंसेस whose limit superior is equal to 1 and the xn belongs to 0 or 1, and the second one set is y contains all sequences whose limit does not exist. Okay, xn belongs to 0 and 1. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखने जाओगे तो सेकंड जो रिजल्ट है, सेकंड जो आपका रिजल्ट है सेट है, उस सेट के बारे में आप बोलने जाओगे तो वहां पे आपको एक रिजल्ट है जो हमने यूट्यूब में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। उसको मैं अब फिर से टोटली डिस्कस नहीं करते बैठूंगा, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे आपको उसको लिख के बिल्कुल दे दूंगा कि अगर मैं एक्सएन ले लेता हूँ, ओके, कैपिटल एक्स मेरा अगर सेट, और कैपिटल एक्स तो ऑलरेडी गिवन एग्जांपल में, तो मैं इसको कैपिटल ए बोल देता हूँ। कैपिटल ए में मेरी ऑल सच काइंड ऑफ सीक्वेंसेस, ओके, ऑल फंक्शंस लेता हूँ चाहे तो n से n तक, सच दैट sequences is all sequences an from n to n such that sequence an is convergent. ओके, सीक्वेंस an is convergent। ये आपकी सीक्वेंस है। अगर बेटा आपकी सीक्वेंस यहाँ पे कॉन्वर्जेंट हो जाती है, जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड की गई हो, तो ये जो सेट होता है ये होता है काउंटेबल, जिसको हमने क्लास में डिस्कस किया है और जिसको हमने यूट्यूब पे भी डिस्कस कर लिया। ये आपका सेट जो होता है वो क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। तो अगर आपका ये सेट काउंटेबल है तो देखिए जरा इस सेट को, यस, ये आपका सेट क्या है, ऑल ए एन सच दैट ए एन इज अ, okay, all sequences from natural number to natural number, it is nothing but the total number of functions from n to n, okay, and therefore the cardinality of n is same as cardinality of natural number to the power cardinality of natural number, that is aleph naught to the power aleph naught, and it will become a continuum. So total number of sequences from n to n is uncountable set, is uncountable set. Similarly, I will say s1, it is all sequences such that these are the sequences from n to 0, 1, और ये तो ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन का एक एग्जांपल भी था। तो इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है कार्डिनलिटी ऑफ 0, 1 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज 2 टू द पावर अलेफ नॉट, एंड इट बिकम्स कंटिन्यूम। ओके, तो ये आपका कंटिन्यूम बन जाएगा S1। अगर आपका S1 कंटिन्यूम है तो अब हमें क्या चाहिए, वी नो दैट all sequences A1, all sequences which are the sequences from n to 0, 1 such that sequence an is convergent। ओके, ये क्या बन जाएगा, देखो, सभी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक सीक्वेंस जो कि कॉन्वर्जेंट है, और यहाँ पे नेचुरल नंबर से 0, 1 तक सभी सीक्वेंस जो कि कॉन्वर्जेंट है, इट विल बी अ सबसेट ऑफ ए, एंड ए इज काउंटेबल। तो अगर आपका ए काउंटेबल है तो उसका सबसेट क्या बनेगा, काउंटेबल। So all sequences which are convergent is countable. Okay. What is A1 complement? Complement of n is all these sequences, okay, from n to same domain codomina such that an is not convergent. Or I will define just B1. कॉम्प्लीमेंट को भी ना ले कंफ्यूजन करने के लिए, B1 में डिफाइन कर लेता हूँ, नॉट कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट नहीं का मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो A1 का आपका काउंटेबल सेट है, B1 जो है, B1 जो है वो आपका वो सारी सीक्वेंसेस है जो कि कॉन्वर्जेंट नहीं है,
तो दोनों का यूनियन लेंगे तो n से 0 1 तक की टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आपको मिल जाएगी। और ये टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जो है वो तो अनकाउंटेबल है। तो क्लियरली S1 इज इक्वल्स टू A1 यूनियन B1, जिसमें S1 इज अनकाउंटेबल एंड B1 इज, में निकालना क्या था, B1 नॉट कॉन्वर्जेंट एंड A1 इज काउंटेबल। टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस विच आर कॉन्वर्जेंट आर काउंटेबल, तो देयरफॉर B1 इज अनकाउंटेबल। तो वो सारी सीक्वेंसेस जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 0 1 तक है, जो कि कॉन्वर्जेंट नहीं है। अब कॉन्वर्जेंट नहीं का मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता, बट B1 is what? All sequences such that from n to 0 1 such that limit n tends to infinity an does not exist। वही तो है ना आपका, भले मैंने xn आपके एग्जांपल में था, मैंने an यूज कर लिया है। तो बेसिकली all sequences from n to 0 1 which are convergent is countable. Total number of sequences from n to 0 1 is uncountable. Hence all sequences from n to 0 1 which are not convergent is uncountable। तो आपका y जो बनता है वो अनकाउंटेबल बनता है। ओके, दैट इज इक्वल्स टू y itself, therefore y is uncountable। y क्या बनेगा, अनकाउंटेबल। अब आपको सॉल्व करना x के लिए, तो x के लिए मैं क्या करता हूं, फॉर x व्हाट विल डू, देखो कोई भी सीक्वेंस an लो तो उसके 5 टाइप्स में, उसको 5 में से किसी एक टाइप्स में उसको डाल सकते हो। पहले तो वो कॉन्वर्जेंट हो, दूसरा होना चाहिए डाइवर्जेंट टू इंफिनिटी, तीसरा टू माइनस इंफिनिटी, चौथा ऑसिलेट्स फाइनाइटली, 5 नंबर है ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। बट अगर आपकी रेंज सेट ही फाइनाइट हो तो ऑसिलेट इनफाइनाइट ऑसिलेशन तो संभव नहीं। तो कोई भी सीक्वेंस लो जो n से 0 1 तक है वो कभी भी ऑसिलेट इनफाइनाइटली नहीं हो सकती, इनफैक्ट वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को भी नहीं जा सकती। तो ऑल सीक्वेंसेस फ्रॉम n to 0 1 इज आइदर कॉन्वर्जेंट और ऑसिलेट्स फाइनाइट। ओके, अब कॉन्वर्जेंट भी करोगे तो आप क्या बोलोगे, सिंपली यहाँ पे all sequences in S1 is either convergent or oscillates finitely। ठीक है, कॉन्वर्ज अगर करती है तो वो किसको जाएगी, या तो वो 1 को जाएगी या फिर 0 को जाएगी। अगर 1 को कॉन्वर्ज कर रही है तो व्हाट इट इंप्लाइज, लिमिट सुपेरियर ऑफ an इज इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज इक्वल्स टू 1। व्हाट दिस इंप्लाइज, लिमिट सुपेरियर ऑफ an इज इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, अब x में क्या चाहिए, x में हमें चाहिए ऑल सीक्वेंसेस हुज लिमिट सुपेरियर इज 1। तो ये सारी सीक्वेंस तो डिस्कार्ड हो गई। अब फिर से वो सारी सीक्वेंस जो कि 0 को कॉन्वर्ज कर रहे थे ये भी चली गई, तो वो सारी सीक्वेंस जो 1 को कॉन्वर्ज करेगी ये रह जाएगी। अब ऑसिलेट फाइनाइटली की अगर बात कर ले, ऑसिलेट्स फाइनाइटली की अगर बात कर ले तो वो कैसी है, अब कोई भी, इसका मतलब होता है कि लिमिट सुपेरियर ऑफ an इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर ऑफ an बट बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली। दोनों के दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट होने चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होंगे। अब सभी के सभी टोटल S1 में कितने मेंबर्स थे, अनकाउंटेबल मीनिंग, जिसमें ये चले गए। अब टोटल कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस भी काउंटेबल है तो ये जो है ये काउंटेबल बन जाएगा। ठीक है, जो सीक्वेंस 1 को कॉन्वर्ज कर रही है वो काउंटेबल बन जाएगा, जो सीक्वेंस 0 को कॉन्वर्ज करेगी वो क्या बनेगी, वो भी काउंटेबल बन जाती है, क्योंकि आपके टोटल नंबर ऑफ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस काउंटेबल है। बट आपके टोटल सीक्वेंसेस फ्रॉम n to 0 1 अनकाउंटेबल है, तो ऑसिलेट होगी वो लिमिट इंफीरियर ऑफ an क्या है, उसके पास दो ही तो ऑप्शन है ना,
लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर होने के लिए दो ही ऑप्शन है, बट हमारा कहना क्या है, दोनों इक्वल नहीं होंगे, और इक्वल नहीं होंगे ऑसिलेट फाइनाइटली में इक्वल नहीं होते। इक्वल नहीं होंगे तो लिमिट इन्फीरियर को 0 ही बनना पड़ेगा और लिमिट सुपीरियर को 1 ही बनना पड़ेगा। तो वो सारी सीक्वेंसेस जो ऑसिलेट्स फाइनाइटली है वो आपके एक्स में चली जाती है। बट ऑसिलेट्स फाइनाइटली कितनी है? कॉन्वर्जेंस यूनियन ऑसिलेट फाइनाइट बिकम्स S1, S1 is uncountable, convergence is countable, तो ऑसिलेट्स फाइनाइट इज अनकाउंटेबल। तो ऑसिलेट्स फाइनाइटली में भी अनकाउंटेबली मिनिमम सीक्वेंसेस है, हेंस x is equals to all sequence an such that sequence an converges to 1 union all sequence an such that limit inferior of an is 0 and limit superior of an is equals to 1। ओके, यही दो टाइप्स की सीक्वेंसेस है आपकी एक्स में, जिसमें ये आपका काउंटेबल बन जाता है कॉन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, और ये आपका अनकाउंटेबल बन जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है कि एक्स इज अनकाउंटेबल। तो फ्रॉम दिस यू कैन से यूर एक्स एंड वाई बोथ आर अनकाउंटेबल, बोथ आर अनकाउंटेबल। सो ऑप्शन बी, वहां पे जो भी आपका ऑप्शन होगा जिसमें एक्स एंड वाई बोथ आर अनकाउंटेबल, ये आपका सही आंसर हो जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल अभी क्लियर पिक्चर आ चुकी होगी समझ में कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे आप। बस लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर के जो बेसिक क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, उसका यहाँ पे इस्तेमाल करके आप एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते थे। मेरे हिसाब से अब तक जितने भी काउंटेबल अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स आए थे उसमें से बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था जो अब तक CSR नेट के एग्जाम में आए थे। तो थैंक यू सो मच। आपको अगर और कोई एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस एग्जाम्पल को बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके आपके पास प्रोवाइड कर सकूं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।